हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम मार्केटिंग। जी हां दोस्तों, बीएसएनएल यू के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पी अभिमन्यु और बीएसएनएल के सीएमडी श्री पीके पुरवार के बीच कल मीटिंग हुई थी। तो आइए समझते हैं कि किन मुद्दों पर ये मीटिंग हुई थी। पहला, पर्याप्त संख्या में रिक्त पदों के साथ जेटीओ लाइस का आयोजन होना चाहिए। बीएसएनएल लगातार मांग कर रहा है कि 7/8/2022 को आयोजित होने वाले जेटीओ लाइस पर्याप्त संख्या में रिक्त पदों के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। बीएसएनएल के सीएमडी श्री पीके पुरवार के साथ बैठक में सीधी भर्ती कोटा से संबंधित पद जो लगभग 890 आते हैं को भी दिनांक 7/8/2022 को आयोजित होने वाले लाइस के लिए डाइवर्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा महासचिव ने बताया कि 11 सर्कलों में कोई रिक्त पद नहीं है और 9 सर्कलों में केवल कुछ ही रिक्त पद उपलब्ध हैं। बीएसएनएल यू के डिमांड है कि प्रबंधन को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान हो जाए। सीएमडी बीएसएनएल ने धैर्यपूर्वक सुनवाई की और आश्वासन दिया कि प्रबंधन इस समस्या को हल करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा। दूसरा, खेल कर्मियों के करियर की प्रगति। बीएसएनएल यू ने प्रबंधन पर लगातार दबाव डाला और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खेल कर्मियों को स्पेशल प्रमोशन देने की मांग की। विभिन्न सर्कल प्रशासनों ने पहले ही कॉर्पोरेट कार्यालय को ऐसे मामलों की सिफारिश की हुई है। हालांकि उन मामलों पर निर्णय लिए बिना कॉर्पोरेट प्रबंधन अब एक नई कैरियर प्रगति नीति पेश करने की कोशिश कर रही है। आज की बैठक में महासचिव बीएसएनएल यू ने दृढ़ता से मांग की कि किसी भी नई कैरियर प्रगति नीति को लागू करने से पहले सर्कलों द्वारा डिमांड की गई सभी मामलों को निपटाया जाना चाहिए। अगर प्रबंधन नई नीति बनाना चाहता है तो ये बिल्कुल एम्प्लॉइयों के हक में नहीं होगा, क्योंकि प्रबंधन हमेशा एम्प्लॉइयों की बेनिफिट्स को कट करना चाहता है, कम करना चाहता है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश ईस्ट के सर्कल सुल्तानपुर एसएसए के 17 कर्मचारियों की जो एक्स ग्रेशिया राशि से पेनल्टी के रूप में गैर कानूनी वसूली की गई है, उसके संदर्भ में है। बीएसएनएल महासचिव ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बताया कि इस समय दंडात्मक राशि में कटौती करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि अधिकारियों ने पहले ही अपनी पूरी एचबीए राशि का भुगतान कर दिया था। इस मुद्दे को सीजीएम उत्तर प्रदेश ईस्ट के साथ उठाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सीएमडी के साथ बात की है। चौथा पॉइंट है, होल्डिंग ऑफ द जेई लाइस, टीटी लाइस एंड जेओ लाइस। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइयों की जो प्रमोशन है वो काफ़ी डिले हो रही है, जिसमें आपको लाइस के लिए जल्द से जल्द आयोजन करना चाहिए। वो चाहे जेई लाइस हो, टीटी लाइस हो और जेओ लाइस। मैनेजमेंट ने इंश्योर किया कि लाइस बहुत ही जल्द आयोजित की जाएगी और बीएसएनएल का डिमांड है कि ये भी सफिशिएंट वैकेंसी के साथ होना चाहिए। सफिशिएंट वैकेंसी ना हो फिर क्या मतलब। पांचवा पॉइंट है, नॉन पेमेंट ऑफ वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फॉर द पास्ट 18 मंथ इन सम सर्कल्स। बीएसएनएल का डिमांड है कि कुछ सर्कलों में 18 महीनों से कॉन्ट्रैक्ट वर्करों का जो वेज है वो अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। इसमें उन्होंने मेंशन किया है असम सर्कल का, वेस्ट बंगाल सर्कल का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के 18 महीने से पेमेंट वेज नहीं दिए गए हैं, तो इनको एरियर्स के रूप में जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, ऐसा उन्होंने बीएसएनएल के सीएमडी से डिमांड किया है। और बीएसएनएल सीएमडी ने एश्योर भी किया कि जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। इसके लिए बीएसएनएल मैनेजमेंट ने स्पोर्ट और कल्चरल बोर्ड के लिए 8 राज्यों को नॉमिनेशन दिया है, 8 सर्कलों को। इसमें है आसाम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। और इनसे कहा है कि आप 31/5/2022 तक अपने सजेशन भेज दें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, कोविड की वजह से जो रुकी हुई थी वो 2 साल के लिए इन सर्कलों को नॉमिनेट किया है बीएसएनएल डिपार्टमेंट ने। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल बोर्ड की मीटिंग जो है 12वीं मीटिंग प्रपोज कर दी गई है, 6 जून 2022 को रखी गई है। और इसमें डीजे एडमिन ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी सुझाव हैं आप डायरेक्ट एजेंडा में डिस्कस नहीं करेंगे। एजेंडा में डिस्कस करने से पहले ही अपने सजेशन देने होंगे और फिर बीएसएनएल सर्कल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल बोर्ड के प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलने के बाद ही मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए
ये 31/5/2022 तक अपने सजेशन सेंड कर दीजिए।